हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 83 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे विज्ञान की वर्कशीट है और यहाँ पे आज जो हमारा पार्ट है वो है जैव प्रक्रम। तो बच्चों, जैव प्रक्रम जो है वो उसे क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, आई होप आप सबको पता होगा क्योंकि ये हमारी रिवीजन वर्कशीट चल रही है। जैव प्रक्रम जीवों द्वारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण और वृद्धि एवं जनन आदि प्रदर्शित किए जाने वाली मूल जैविक क्रियाएं होती हैं और उन्हें ही जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हीं सारी क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहा जाता है। और आज हम इनमें से पोषण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पोषण क्या होता है? पोषण भोजन ग्रहण करने पर और ग्रहण करने और इसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, पोषण क्या है? पोषण भोजन ग्रहण करने और इसे ऊर्जा और जीवन के अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। अंत पोषण की दो विधियां हैं, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों स्वपोषी आप सबको पता होगा। स्वपोषी पोषण क्या होता है? कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तथा वाटर, इसे बच्चों जल का हमें पता है, इसे जल कहते हैं, H2O को, जल के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। ठीक है, और उस भोज्य पदार्थ को बेसिकली ग्लूकोज कहा जाता है। ठीक है, तो वही है बच्चों यहाँ पे, जैसे कि हरे पौधे, शैवाल तथा कुछ जीवाणु। अब इसके बाद विषमपोषी पोषण क्या होता है? जंतु जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में खंडित करते हैं ताकि यह जीव के समक्षाकरण मतलब कि रख रखाव तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके, जैसे कि सभी जंतु और मानव कवक। ठीक है, मानव और कवक। अब बच्चों प्रकाश संश्लेषण किसे कहा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण में बच्चों वह प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को वायु से तथा जल मिट्टी से प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हम करते हैं इसको। उत्पादित ग्लूकोज विभिन्न कोशिकाओं क्रियाओं को संपन्न करने में प्रयुक्त होता है। और बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना कि ये हमारा फोटोसिंथेसिस मतलब कि प्रकाश संश्लेषण का ये हमारा सूत्र है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके बाद प्रकाश संश्लेषण के तीन मुख्य चरण। सबसे पहला क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, तीसरा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयन। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा प्रकाश संश्लेषण के तीन मुख्य चरण। ठीक है, अब बच्चों लास्ट रंध्र क्या होता है बच्चों? तो ये हमारी पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र मतलब कि सूक्ष्म जो छेद होते हैं, पत्तियों के एकदम छोटे छोटे छेद होते हैं, उसे रंध्र कहते हैं। उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल तथा जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्या कहते हैं, पूरा का पूरा हमने ये जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ लिया। अब उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अगर बच्चों ये सब समझ में आ गया तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट को, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब देखो यहाँ पे एक वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमसे बोला जा रहा है स्वपोषी पोषण और विषमपोषी के बीच अंतर लिखिए। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में बच्चों अंतर लिखना है। तो देखो पहले प्रश्न का उत्तर आपको यहीं पे मिल जाएगा। ये रहा हमारा पहला प्रश्न और ये रहा हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। तो ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा बच्चों। पहले प्रश्न का ये उत्तर हो गया। ठीक है, पहले का उत्तर स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण पे अंतर। ठीक है, इसके बाद देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? उपरोक्त सभी। ओके बच्चों, तो सेकंड का आंसर हमारा होगा उपरोक्त सभी। थर्ड है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमारा तीसरा जो प्रश्न होगा इसमें हमें समीकरण लिखना है। तो हमारे तीसरे प्रश्न में आपको ये पूरा उत्तर लिखना है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो हमारा जो अभिक्रिया समीकरण है वो ये होगा। तो हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये।
इसके बाद तीसरा प्रश्न के बाद हमसे चौथा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, रंध्र क्या है और रंध्र का क्या कार्य करते हैं। तो बच्चे देखो यहाँ पे रंध्र क्या है, तो रंध्र हमारा बेसिकली ये रहा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा पूरा रंध्र किसे कहते हैं, उसका कार्य। तो ये हमारा चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चौथे प्रश्न का उत्तर इसका उत्तर हो जाएगा। और पांचों बच्चों, रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। रंध्र का नामांकित चित्र, तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास इसका डायग्राम बनाना है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चों रंध्र का चित्र आप यहाँ से देख के बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो द्वार कोशिकाएं हो जाएंगी और इसको रंध्र छिद्र कहते हैं। और हरित लवक ये है। तो ये हमारे पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको बस डायग्राम बनाना है, तो सिर्फ इतना ही काम करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इतना आप लिख लीजिएगा, पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।